y इक्वल टू टी माइनस वन बाई टी इज फिक्स्ड, बट टी इज ए पैरामीटर, इज द कोई ना कोई पैरामीटर होगा। तो इन दोनों से जो लोकस बनेगा वो लोकस वन से छोटा आया, लाइन होगा, सर्किल होगा, पैराबोला होगा या हाइपरबोला। करते हैं, पहले हम एक काम करें, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर देते हैं। उससे क्या होगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर और 1 बाई टी स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2 दैट इज 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। एक कर्व आ गया। अब ये कॉनिक किसको रिप्रेजेंट करता है, कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, और डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे। डेल्टा आपको याद होगा ना, डेल्टा की वैल्यू डिटर्मिनेंट में एच जी बी एफ सी होती है, और डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर होती है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू, अब ए बी सी इनकी वैल्यू पता है, समझते हो, कंपेयर करेंगे इन दोनों को, तो इन दोनों से हमें ए बी सी मिल जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी क्या होता है वाई का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो कितना है -1, सी क्या होता है कांस्टेंट, तो सी कितना है -4 प्लस 2 एफ जी एच, वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि एफ 0 है, -0 एच वो भी 0 है -0, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई 4। डेल्टा क्या आया, नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा नॉन जीरो होने के बाद क्या चेक करना पड़ता है, एच स्क्वायर और ए बी का रिलेशन। तो एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -1, तो एच स्क्वायर की वैल्यू 0, ए बी की वैल्यू -1, तो एच स्क्वायर जो आया वो ए बी से बड़ा आया। एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी एंड डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, इन दोनों कंडीशन से क्या बन गया, हाइपरबोला। क्या बन गया, हाइपरबोला। एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी और दूसरी कंडीशन डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, सो इट विल रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला। कंडीशंस याद होनी चाहिए हमें कि डेल्टा नॉन जीरो होने पर, डेल्टा या ये जो डिस्क्रिमिनेंट नहीं, डेल्टा जो है ये नॉन जीरो होने पर एच स्क्वायर ए बी से बड़ा आ जाए तो हाइपरबोला, एच स्क्वायर ए बी से छोटा आ जाए तो एलिप्स, एच स्क्वायर ए बी के बराबर आ जाए तो पैराबोला। ठीक है, तो आंसर आया ऑप्शन डी। चलिए एक बार फटाफट से सॉल्यूशन को रिवाइज करके आंसर को कंफर्म करते हैं। देखिए ये रही इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन मिली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से, तो वहां से हमें ए बी सी एफ जी एच मिलेंगे, A1 H0 B-1 G और F0 C की वैल्यू -4। ठीक, अब इससे क्या फाइंड करेंगे, डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू सॉल्व करने पर कितनी मिल रही है 4, दैट इज नॉन जीरो, और एच स्क्वायर कैसा आ रहा है ए बी से बड़ा। ये रही कंडीशंस, ये 4 कंडीशंस याद करनी होती है ना हमें कि अगर एच स्क्वायर ए बी से बड़ा होता है तो हाइपरबोला बनता है, एच स्क्वायर ए बी से छोटा तो एलिप्स, एच स्क्वायर ए बी के बराबर तो पैराबोला, और एच 0 हो जाए और ए और बी इक्वल हो जाए तो सर्किल। तो यहाँ पर कंडीशन किसकी बनी, हाइपरबोला की। सो इट विल रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला, दैट इज ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन इज आवर फाइनल आंसर। ओके, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। The parabola y square equal to 4ax passes through the center of the circle. The directrix of the parabola will be, ठीक है, तो जो सर्किल हमें दिया है उस सर्किल का सेंटर फाइंड किया जाए सबसे पहले। तो ये सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 7/4 इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर ऑब्टेन कर लिया जाए। सेंटर कितना आ रहा है भाई, सेंटर आ रहा है 1, -3/2। दिस इज द सेंटर। एक बार चेक कर लेंगे, 4 से डिवाइड किया है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 7/4, सेंटर इज 1, -3/2, करेक्ट। ये सेंटर मिल गया, पैराबोला यहाँ से पास कर रहा है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में हम रख देंगे पॉइंट 1, -3/2, तो -3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 1, तो यहाँ से 4a की वैल्यू कितनी आ गई
9/4, ए की वैल्यू मिल गई 9/16। चलिए ए मिल गया। आगे क्या पूछा है, डायरेक्ट्रिक्स पूछा है। तो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, वो होता है x इक्वल टू -a। दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। देयरफॉर डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इक्वल टू -9/16, दैट इज 16x प्लस 9 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड डायरेक्ट्रिक्स। 16x प्लस 9 इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। हमने क्या किया, सर्किल का सेंटर फाइंड किया, सेंटर से पैराबोला को फाइंड किया, वहां से ए का वैल्यू निकाला, और डायरेक्ट इसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू -a, उसमें रख दिया। तो आंसर मिल रहा है 16x प्लस 9 इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन सी। चलिए सॉल्यूशन को रिवाइज करते हुए आंसर को कंफर्म करते हैं। सेंटर फाइंड करेंगे सबसे पहले 1, -3/2। पैराबोला को वहां से पास करेंगे, ए का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, ए का वैल्यू 9/16। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a होती है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है 16x प्लस 9 इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन इज आंसर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज, इस पैराबोला की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी। हम इसको लिख सकते हैं x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x -3y प्लस 12 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। उस 25 को हम इधर नीचे ले आए, इसको और लिखें तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x -3y प्लस 12 अपॉन 5 का मॉड। ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया, ये PS इक्वल टू PM के फॉर्म में आ गया। ये डिस्टेंस PS है और ये डिस्टेंस PM है, और इसेंट्रिसिटी कितनी है 1। अब PS क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, इसका मतलब इसमें फोकस मिल गया कितना 2,4। PM क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, तो डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ रही है 4x -3y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये दो काम पूरे हो गए आपके, फोकस मिल गया आपको, डायरेक्ट्रिक्स मिल गई। ठीक, अब फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस कितना होता है, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 2a। तो वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो वो 2a डिस्टेंस कितना होगा 4 इंटू 2 -3 इंटू 4 प्लस 12 अपॉन 5 का मॉड, दैट इज 8 प्लस 12 20, 20 माइनस 12 दैट इज 8, 8/5। तो 2a इज 8/5। देयरफॉर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 8/5, 16/5। बहुत ही प्यार से शानदार तरीके से कैलकुलेशन की जा रही है और आंसर आ रहा है 16/5। क्या कर लिया हमने, जो इक्वेशन थी ना उसको PS इक्वल टू E टाइम्स ऑफ PM और PS इक्वल टू PM में कन्वर्ट करा। PS से फोकस फाइंड करा 2,4 और PM से डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन फाइंड करी। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा किसके बराबर होता है, 2a के बराबर, उसका डबल लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बन जाएगी। तो वो डिस्टेंस कितना आता है 8/5, उसका डबल 16/5, 16/5। दिस इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। दैट सॉल्यूशन को रिवाइज करते हुए आंसर को कंफर्म करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर कन्वर्ट किया फॉर्म, 16/5 क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला इज 2 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। सो आंसर इज 16/5, दैट इज ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज -3,0, जिसका वर्टेक्स -3,0 है, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन x प्लस 5 इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स भी दिए, वर्टेक्स भी दिया है। चित्र बनाते हैं, y एक्सिस, x एक्सिस, x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स।
वर्टेक्स -3,0, तो पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा इस वर्टेक्स से पास होता हुआ। ठीक है, ये बन गया, ये रहा -3,0 वर्टेक्स। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, तो ऑब्वियसली 2 डिस्टेंस आगे ही इसका फोकस होगा, तो वो हो जाएगा -1,0, दैट इज फोकस, ये वर्टेक्स। और ये एम पॉइंट वो कितना आ रहा है -5,0। चलिए सब कुछ तो मिल गया। पैराबोला समझ में आ रहा है कि राइट साइड ओपनिंग पैराबोला है। कैसा है? राइट साइड ओपनिंग पैराबोला है। ए भी हमारे पास है, तो पैराबोला बनेगा y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, वेयर h कॉमा के इज वर्टेक्स। h कॉमा के क्या होगा? वर्टेक्स होगा। तो y माइनस के, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, a का वैल्यू कितना है 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 3, y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 3, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आंसर आ गया। देखो ज्योमेट्री से फटाफट, ज्योमेट्री से a का वैल्यू भी मिल रहा है, ज्योमेट्री से वर्टेक्स भी मिल रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आंसर को कंफर्म कर लेते हैं। वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स दोनों अवेलेबल, चित्र बनाया हमने, ये रहा डायग्राम। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये 2, तो यहां से फोकस का डिस्टेंस भी कितना होगा? दिस इज 0,0, नॉट द फोकस, फोकस कहीं पर होगा, मान लीजिए यहां पर है, ये है फोकस, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा 2, तो फोकस आएगा -1,0। ठीक, एक्सिस ऑफ पैराबोला y इक्वल टू 0, दैट इज x axis, x axis is the axis of parabola. Vertex is the midpoint of the perpendicular line segment joining the focus and directrix. Focus और directrix के जो डायरेक्ट्रिक्स और परपेंडिकुलर लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट और फोकस का मिड पॉइंट वर्टेक्स होता है, तो वहां से अगर हम फाइंड करेंगे तो फोकस मिल जाएगा, और वो कितना आता है -1,0, जो कि मैंने ज्योमेट्री से डायरेक्टली आपको बता दिया था कि एक्स एक्सिस पर होगा। फोकस मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स मिल गई, वर्टेक्स मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया, सीधे सीधे इक्वेशन मैंने ज्योमेट्री से लिख के आपको दे दिया। पी एस इक्वल टू पी एम अप्लाई करके हम यहाँ पे फाइंड करें, मैंने उतना करा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी पी एस इक्वल टू पी एम की, एच कॉमा के वर्टेक्स मानते हुए सॉल्व कर दिया उसको। ठीक है, ये पी एस इक्वल टू पी एम लगाएंगे तो भी आंसर वही आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 3। तो पी एस इक्वल टू पी एम लगाने के लिए क्या चाहिए होता? डायरेक्ट्रिक्स जो कि एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 थी, दूसरा क्या चाहिए होता? फोकस जो कि था -1,0, -1,0 से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। ठीक, ऑप्शन बी हमारा फाइनल आंसर आया है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और सॉल्व करें। A beam is supported at its ends by two supports which are 12 मीटर apart. एक बीम है, ठीक है, जिसकी लेंथ 12 मीटर पे दो सपोर्ट्स उस पे टिकी हुई है। Since the load is concentrated at its center, there is a deflection of 3 सेंटीमीटर at the center. सेंटर पे सारा लोड है, तो उस लोड की वजह से वो 3 सेंटीमीटर नीचे झुक गई है। एंड द डिफ्लेक्टेड बीम इज इन द शेप ऑफ पैराबोला। ओके, एक पैराबोला का शेप ले रही है कुछ इस तरह से। ठीक, ये सपोर्टर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर्स सपोर्टर्स के बीच में। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वेयर द डिफ्लेक्शन इज 1 सेंटीमीटर। ये डिफ्लेक्शन कितना है? 3 सेंटीमीटर का। वो पूछ रहा है कि जहां पे डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर का होगा उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, कुछ इस तरह की कहानी। ये एक्स हमें फाइंड करना है। चलिए कैलकुलेशन को समझते हैं, चित्र हमने समझ लिया है। देखिए वर्टेक्स ओरिजिन हम मान लेते हैं, एक्सिस इज वाई एक्सिस एज पर डायग्राम, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की फॉर्म में पैराबोला होगा। ठीक, अब ये कहां से पास हो रहा होगा? 6,3/100 से। तो हमारे पास जो लेंथ होगी, यह टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 12 मीटर है, तो यह कितना होगा? 6 मीटर। तो हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट से पास हो रही है, ये कितना होगा? 6,3/100। इस पॉइंट से पैराबोला पास हो रहा होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, मीटर की फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो यहां से सॉल्व करते हैं तो ए की वैल्यू आ जाती है 300 मीटर। एक काम तो हमने कर लिया, इतना कंप्लीट हो चुका है। अब ए बी जो है वो 1 सेंटीमीटर वाले डिफ्लेक्शन पर हमें, ये पॉइंट के लिए हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये वाला एक्स फाइंड करेंगे, तो ये x, 2/100 बनेगा, क्योंकि ये 1 पॉइंट नीचे आ गया ना, तो y कोऑर्डिनेट तो 1 नीचे हो गया,
वो तो कम हो गया, तो y कोऑर्डिनेट तो 2/100 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा x, ठीक। तो ये हो गया x, 2/100, ये भी पैराबोला पे ही होना चाहिए पॉइंट, तो उसमें रखेंगे x² = 4ay में रखेंगे। a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं कितनी, 300। कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर x, 2/100, ये 12 मीटर लेंथ थी, 1 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन है, ये रहा डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर ये है, इसलिए b आ गया x, 2/100। इसको भी रख देते हैं पैराबोला की इक्वेशन x² = 4ay में, रखा, x² की वैल्यू आ गई 24, तो मॉड ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 2√6 डिस्टेंस, यही हमारा आंसर होगा। तो डिस्टेंस मिल गया। ये तो पूछा था कि 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन पर उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, यह डिस्टेंस हमें फाइंड करना था, और वो x कितना आया, 2√6, दैट इज ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन इज अवर फाइनल आंसर। सेंटर से 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन कितने डिस्टेंस पर है, 2√6 डिस्टेंस पर है। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस of the parabola y square equal to 4ax on the tangent at any point P on the parabola is, फोकस से किसी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, ऑप्शन दिए हुए हमने, ठीक है। चलिए डायग्राम बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। ये पैराबोला, टेंजेंट बना देते हैं एक, ये होगा फोकस, ये पॉइंट P जहां पर टेंजेंट बनाई जा रही है वो मान लेते हैं AT², 280 है, S A,0 होगा ऑब्वियसली, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, मान लीजिए वो यहां आकर मिलता है पॉइंट Q पर, तो ये SQ लेंथ हमें फाइंड करना है, ये O हमें दिया है 0,0, तो यह डिस्टेंस तो मालूम है कितना है A, तो OS डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा A, SP डिस्टेंस भी हम मालूम कर सकते हैं, SP डिस्टेंस इज AT² - A का होल स्क्वायर प्लस 2AT का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो SP डिस्टेंस मिल रहा है A², T² - 1 का होल स्क्वायर प्लस A² 4T² का अंडर रूट, और SP इज मॉड ऑफ A, T² - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4T², और SP डिस्टेंस इज मॉड ऑफ A इंटू T² + 1, अंदर जो A - B का होल स्क्वायर प्लस 4AB बन रहा है वो बन जाएगा A + B का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा SP लेंथ, ये रहा OS लेंथ। अब हमें फाइंड करना है SQ लेंथ, उसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P लिखना होगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P कौन से पैराबोला के लिए, पैराबोला y² = 4ax के लिए, तो इक्वेशन आएगी 2ATy इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस AT² / 2, y² की जगह y1, x की जगह x + x1 / 2, तो 2a कैंसिल और ये 2 भी कैंसिल, तो ये हो गया ty इज इक्वल टू x + AT², और x - ty + AT² = 0 इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। ये क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे SQ, कहां से, A,0 से, तो A + AT² अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + T² का मॉड, तो SQ डिस्टेंस आ गया मॉड ऑफ A इंटू अंडर रूट ऑफ 1 + T²। लीजिए भाई ये SQ लेंथ भी हमें अवेलेबल हो गया, SQ लेंथ मिल गया, SP लेंथ मिल गया, OS लेंथ मिल गया। अब ध्यान से देखें तो OS लेंथ और SP लेंथ का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, A² इंटू T² + 1, जो कि किसके बराबर होता है, SQ होल स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब SQ लेंथ होगी अंडर रूट ऑफ OS इंटू SP के बराबर, और ऐसा ही कोई ऑप्शन हमें दिया हुआ है, कौन सा है, वो है हमारे पास ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है OS इंटू SP, ठीक है। ये पूरा हमने सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास SQ = अंडर रूट OS इंटू SP। क्लियर, OS लेंथ फाइंड करी, SP लेंथ फाइंड करी, SQ लेंथ फाइंड करी, रिलेशन निकाला। चलिए आंसर आ गया ऑप्शन ए। सॉल्यूशन को रिवाइज करते हैं, आंसर को कंफर्म करते हैं। देखिए
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला, ये पैराबोला बन गया। इसके लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर टेंजेंट फाइंड करनी है। फोकस S a,0 दिया हुआ है। पॉइंट P हमने मान लिया 80 स्क्वायर 280, उस पर टेंजेंट बनेगी। वो टेंजेंट की इक्वेशन ये आ जाएगी y t इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, अभी हमने सॉल्व कर ली थी। इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फोकस S से, तो वो आके मिलेगा Q पर। ठीक, एस क्यू लेंथ हमने फाइंड कर ली, वो आ गई थी मॉड ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले से। ओ एस लेंथ कितनी है a, वो भी हमारे पास है। ओ एस लेंथ वो भी कितनी है a। अब क्या बचता है एस पी लेंथ, तो एस पी लेंथ भी फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। एस पी लेंथ भी मिल रही है डिस्टेंस फॉर्मूले से, वो आ रही है a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, ये भी मिल गया। अब तीनों का रिलेशन चेक करना है, जो कि साफ साफ आ रहा है एस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस इंटू एस पी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बन के आया है। गुड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। m इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट p ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। चलिए चित्र बना लेते हैं। एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इधर डायरेक्ट्रिक्स, ये y एक्सिस, इस पर एक पॉइंट P, यहां से डायरेक्ट्रिक्स पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर m, इतना काम हो गया। एस पी एम इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑब्वियसली एस क्या होगा? फोकस, तो ये बन गया एस पी एम। ये क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इट मीन्स एस पी इज इक्वल टू एस एम इज इक्वल टू पी एम, ये तो होगा ही होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है। वेयर एस इज द फोकस ऑफ द पैराबोला, देन द वैल्यू ऑफ एस पी अपॉन ए, एस पी अपॉन ए का वैल्यू पूछ रहे हैं। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। और ये एंगल कितना होगा? 90। सपोज दिस पॉइंट इज टी। ठीक, तो इन ट्राइंगल एम टी एस, ट्राइंगल एम टी एस की बात करें तो साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू एस टी अपॉन एस एम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 1/2 इज इक्वल टू एस टी। एस टी डिस्टेंस कितना होगा ये बता सकते हो? वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस कितना होता है? ए, और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस भी ए, ये डिस्टेंस हो गया 2a, तो ये एस एम की वैल्यू आ गई 4a, एस एम डिस्टेंस मिल गया। अच्छा, अब एक चीज और बात करें कि जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, तो एस एम इज इक्वल टू एस पी इज इक्वल टू कितना? 4a। देयरफॉर एस पी अपॉन ए इज इक्वल टू 4a अपॉन ए, दैट इज आंसर इज 4। तो आंसर कितना आ गया? 4। ये 4 हमारा आंसर बन रहा है। सिंपल, हमने ट्राइंगल की साइड की लेंथ फाइंड कर ली, और वो लेंथ कितनी आई? 4a, लेंथ ऑफ लेटरल रेक्टम के बराबर आ रही है। तो एस पी अपॉन ए की वैल्यू कितनी मिली? 4। 4 इज अवर आंसर। चलिए एक बार सॉल्यूशन को रिवाइज करके आंसर को कंफर्म कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर एस पी इक्वल टू पी एम तो होता ही होता है, वो तो बेसिक डेफिनेशन है। एस पी एम इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होंगी। यहां पर यह एंगल कितना होगा? 90। एम पर एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। तो एंगल पी एम एज इज 60। एस एम जेड, ये पॉइंट जेड जो मैंने अभी टी माना था वो जेड हो गया, तो यहाँ पर ये एंगल 90 होगा, और यह एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री हो गया। तो इस ट्राइंगल में हम लगा रहे हैं साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो आ रहा है एस जेड अपॉन एस एम, और यह डिस्टेंस कितना होगा एस से जेड तक का? 2a। ये डिस्टेंस हमें याद है सबको कि वर्टेक्स से फोकस का और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस इक्वल होता है, और वह a के बराबर होता है। तो यहाँ से एस एम लेंथ कितनी आ गई? 4a, और जो एस एम लेंथ है वही एस पी लेंथ के बराबर भी है, इसीलिए एस पी अपॉन ए की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें? 4। 4 हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। सो करेक्ट आंसर एंड फाइनल आंसर इज 4। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। If alpha plus 1 comma alpha is a point interior to the region of the parabola y square equal to 4x bounded by the chord joining the point 6 comma 5 and 7 comma 4, then the number of integral values of alpha is। पैराबोला के लिए कॉर्ड बनेगी इन दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, उस कॉर्ड के लिए वर्टेक्स वाली तरफ होगा अल्फा प्लस 1 कॉमा अल्फा पॉइंट। तो हमें इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा फाइंड करना है। चलिए डायग्राम बना के सॉल्व करते। ये पैराबोला, इसके लिए कॉर्ड बनेगी,
कॉर्ड के लिए पॉइंट ए और बी गिवन है, तो ए और बी क्या है 6,5 एंड 7,4, 6,5 एंड 7,4, ठीक, ये आ गया। पॉइंट पी इधर यहाँ पर है, पॉइंट पी कितना है अल्फा प्लस 1 कॉमा अल्फा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। S1 लेस देन 0 तो अप्लाई होगा ही होगा क्योंकि इनसाइड है, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 1 लेस देन 0, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 4 लेस देन 0, अल्फा इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 16 अपॉन 2, अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 रूट 2, तो यहाँ से आएगा अल्फा बिलोंग्स टू 2 माइनस 2 रूट 2 से 2 प्लस 2 रूट 2 तक। एक आंसर तो मिल गया, एक कंडीशन तो पूरी हो गई पैराबोला के अंदर रहने की। अब पैराबोला के अंदर रहते हुए भी कॉर्ड के लिए ओरिजिन साइड पर वर्टेक्स वाली साइड पर होना चाहिए, ठीक, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी फाइंड करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी फाइंड कर लेते हैं। चलिए पॉइंट्स भी अवेलेबल है, y माइनस 5 इक्वल टू 4 माइनस 5 अपॉन 7 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6, तो y माइनस 5 इक्वल टू दैट इज माइनस 1 1 माइनस, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ रहा है y माइनस 5 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6 और x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। इस कॉर्ड के लिए जो पॉइंट है वो ऑरिजिन साइड पर होगा, इट मीन्स माइनस 11 अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा माइनस 11 ग्रेटर देन 0 और 2 अल्फा माइनस 10 लेस देन 0, 2 अल्फा लेस देन 10 अल्फा लेस देन 5, अल्फा की वैल्यू 5 से छोटी होगी। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं 1 इंटरसेक्शन 2, तो नंबर लाइन पे बना लेते हैं 2 माइनस 2 रूट 2, 2 माइनस 2 रूट 2, 2 प्लस 2 रूट 2 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 प्लस 2 रूट 2 और ये कह रहा है 5 से छोटा, 5 से छोटा और इसमें यहाँ से यहाँ तक, तो यही कॉमन इंटरवल आएगा, तो अल्फा बिलोंग्स टू होगा 2 माइनस 2 रूट 2 से 2 प्लस 2 रूट 2 तक, ये फाइनल आंसर आएगा। लेकिन इसमें भी इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, इसमें भी क्या चाहिए अल्फा बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इंटीजर क्या आएगा अल्फा इक्वल टू 2 माइनस 2 रूट 2, ये क्या हुआ माइनस का पॉइंट समथिंग, तो एक तो आएगा 0, एक आएगा 1, एक आएगा 2, एक आएगा 3, एक आएगा 4, सो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा इज 5। अल्फा की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज मिल रही है 5, और वो इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी है 0 1 2 3 4। चलिए आंसर आ गया है, सॉल्यूशन को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये पैराबोला, पॉइंट इनसाइड है तो इनसाइड की कंडीशन लगाएंगे, ये रही इनसाइड की कंडीशन S1 लेस देन 0, ठीक, इसको अप्लाई करा, अल्फा आ गया 2 माइनस 2 रूट 2 से 2 प्लस 2 रूट 2 तक, पहला आंसर। अब कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड करेंगे, वो आ रही है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11, इस कॉर्ड के लिए ओरिजिन साइड पर होगा पॉइंट पी, वो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिलता है अल्फा लेस देन 5, ये दूसरा आंसर, दो आंसर मिल गए क्योंकि पॉइंट पी इस तरफ है, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर है कॉर्ड के लिए ओरिजिन साइड पर, लाइन के ओरिजिन साइड पर। दोनों को सॉल्व करते हैं तो अल्फा बिलोंग्स टू आता है 2 माइनस 2 रूट 2 से 2 प्लस 2 रूट 2 तक। अब इसमें इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी 0 1 2 3 4, कितनी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज इज 5, 5 इज आवर फाइनल आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x whose focal distance is 4 unit. For point P x1, y1 focal distance क्या होता है x1 प्लस ए, फोकल डिस्टेंस क्या होता है x1 प्लस ए, तो ये x1 प्लस ए जो फोकल डिस्टेंस है वो कितना है 4। अच्छा पैराबोला क्या दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो 8 इक्वल टू 4a, a का वैल्यू 2, a का वैल्यू यहाँ यूज करो, तो x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, x1 इक्वल टू 2, उस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट 2 मिल गया। y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8x1 होना चाहिए, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 2, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, देयरफॉर पॉइंट मिला 2, 4
और 2,-4, 2,-4, 2,4, ए एंड डी, दो ऑप्शन हमारे करेक्ट आंसर इसमें आ रहे हैं। फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फोकल डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस ए। उससे हमने x1 कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया और उसी से y1 कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिया। तो दो ऑप्शन आंसर आ रहे हैं, एक 2,4, एक 2,-4। ए एंड डी आर फाइनल आंसर्स। चलिए सॉल्यूशन को रिवाइज करते हैं, आंसर को कंफर्म करते हैं। ये पैराबोला, उससे a का वैल्यू निकाला इक्वल टू 2। फोकल डिस्टेंस 4 यूनिट, 4 यूनिट फोकल डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला x प्लस ए लगाएंगे, x की वैल्यू मिलेगी 2। इससे वैल्यू निकालेंगे y की वैल्यू आती है +-4, इसलिए 2 पॉइंट 2,4 एवं 2,-4। ए एंड डी आर आवर फाइनल आंसर्स। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। द लाइन x minus b plus lambda y equal to 0 cuts the parabola y square equal to 4ax at the point P and Q. Okay, b belongs to 2a to 4a, lambda belongs to real number, then the value of greatest integer of t1 t2. ठीक, चलिए ये जो लाइन है, ये लाइन 2 पॉइंट पर पैराबोला को कट कर रही है इस तरह से, एक पॉइंट P t1, एक पॉइंट Q t2 की फॉर्म में। जो लाइन है वो है हमारे पास x माइनस बी प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 0। ये लाइन एक पॉइंट से पक्का पास हो रही है और वो पॉइंट है b,0। इस पॉइंट से तो लाइन पास हो ही रही है। तो एक पॉइंट हम मान लेते हैं, सपोज दिस इज पॉइंट S, नहीं A मान लेते हैं, दिस इज पॉइंट A। तो A से ये लाइन पास हो रही है, b,0 से ये लाइन कंफर्म पास हो रही है। अब क्या बोला जा रहा है कि B की रेंज जो है वो है 2a से 4a तक। उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AQ। होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। तो AP का स्लोप होगा 2at1 माइनस 0 अपॉन at1 स्क्वायर माइनस b इक्वल टू 2at2 माइनस 0 अपॉन at2 स्क्वायर माइनस b। आएगा ऐसा? अच्छा, a की वैल्यू कितनी है? पैराबोला अपने पास कौन सा है? पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो a ही रहेगा, वैसा ही रहेगा। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। फिर ये बना 2 कैंसिल, at1 अपॉन at1 स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू at2 अपॉन at2 स्क्वायर माइनस b। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा a। अच्छा, a और a भी कैंसिल हो रहा है, ऊपर से a और a भी कैंसिल हो जाएगा। ये वाला a और ये वाला a भी हट गया, 2a कट गया है। दिस इज a इंटू t1 इंटू t2 स्क्वायर माइनस t1 इंटू b इज इक्वल टू a t1 स्क्वायर इंटू t2 माइनस t2 इंटू b। a t1 t2 कॉमन लेंगे तो यहां से आएगा t2 माइनस t1 इज इक्वल टू, यहां पर b कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा t1 माइनस t2। तो a t1 t2 इज इक्वल टू माइनस b, और t1 t2 की वैल्यू आ रही है माइनस b अपॉन a। तो t1 t2 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस b अपॉन a। तो b की वैल्यू आ गई माइनस a t1 t2। ये है अपने काम की चीज। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि b बिलोंग्स टू 2a टू 4a। b की वैल्यू कहां से कहां तक है? 2a से 4 तक। इट मीन्स माइनस a t1 t2 बिलोंग्स टू 2a टू 4a। होगा ऐसा? a कट गया तो माइनस t1 t2 बिलोंग्स टू 2 टू 4। तो t1 t2 बिलोंग्स टू माइनस 4 टू माइनस 2, और उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए तो कितना आएगा? -4, -3 और -2। सिर्फ 3 वैल्यूज मिलेंगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए ना उसको। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -4, -3 एंड -2। तो 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहे हैं। कौन कौन से? -4, -3, -2। ऑप्शन बी सी डी तीनों करेक्ट हैं। ये 3 करेक्ट इसमें आंसर आ रहे हैं। कैसे आया पूरा हमने अभी सॉल्व कर लिया। चलिए सॉल्यूशन तो देख लिया, आंसर को एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं रिवाइज करते हुए। देखिए आपकी स्क्रीन पर लाइन कट करेगी पैराबोला को P, T1 और T2 पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पर। ये रहा डायग्राम, लाइन बन गई इस तरह से, पॉइंट P और Q। अच्छा, इस लाइन के लिए पता चल रहा है कि लाइन b,0 से पास हो रही है कंफर्म।
ऑलवेज पासेस थ्रू b कॉमा 0। तो हम स्लोप निकालेंगे एक पी आर का और एक आर क्यू का, और उन दोनों स्लोप को क्या कर देंगे, इक्वेट। यही है कंसेप्ट, यही हमें T1 T2 का रिलेशन दे रहा है। और ये क्या रिलेशन देता है, T1 T2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बस इससे सॉल्व कर लो तो हम पहुंच जाते हैं T1 T2 बिलोंग्स टू -4 से -2, तो हमें मिलता है -4 -3 और -2, 3 इंटीजर्स। कितने इंटीजर्स मिल जाते हैं, 3 इंटीजर मिल जाते हैं। दैट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।